हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने कुछ एक वीडियो देखी क्राइम वाले। उसको देखो मेरे दिमाग मतलब बहुत चकरा गया। मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाया जाए। अब हुआ क्या था, एक अंकल जी को हो गया सच्चा प्यार। इतनी उम्र 60 के बाद इतना प्यार, इश्क वाला बहुत जुनूनी प्यार हो गया, इतना खतरनाक प्यार हो गया। जब भी लड़की कॉल करती, मीठी मीठी बातें करती, एक दिन का बेबी मुझे फोन चाहिए। अंकल जी तो पागल हो गए, फोन तो चाहिए, बेबी को चाहिए फोन, नया आईफोन चाहिए, अभी दिलाएंगे आईफोन। तो अंकल जी ने उसी अकाउंट नंबर लेकर ये पैसे उड़ा दिए। को दिया 13,000, 5/12 को दिया 15,500, 6 तारीख को दिया 10,100, 7 तारीख को सुबह 5,000, दोपहर 5,000, शाम को 5,000, रात में 5,000, रात में सोने के पहले 5,600। अंकल जी तो एक साथ पैसा देना चाहते थे, परंतु नहीं, बैंक वाले करप्ट है, ये ऑनलाइन वाले करप्ट है ना, एक साथ 20,000 नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसलिए अंकल जी ने कहा नहीं, पैसा तो हम देंगे 5। वो क्या था, एक साथ में 20,000 रुपये देने का था, तो वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा, तो बोले 5,000 ब्रेक करके दीजिए। और इसके बाद 5,000 और रात को नींद ना आए उससे पहले भी 5,000। जब पैसा सारा गया तो दिल को करार आया, चैन मिला, सुकून मिला। अंकल जी को ऐसा लगा कि अब कई पुण्य का काम किया है हमने। लेकिन कहा इश्क की बात यहाँ नहीं, अभी तो और भी कहानी चलेगी आगे। 99,000 क्यों दिया तुमने, क्या बोल के दिया? उसी चीज को सर पूछ रहे इतने पैसे क्यों दिया? अरे क्यों क्या दिया सर जी, एक दिन और फोन है। बेबी आज मैं मॉल गई थी, मुझे बहुत ड्रेस पसंद आई, वो नहीं दिलाओगी क्या? हाय, बेबी को तो दिमाग खराब हो गया। बेबी ड्रेस नहीं दिलेंगे, हो सकता है आईफोन दिलाता, ड्रेस नहीं दिलेंगे। बेबी ने कहा पैसा क्या है, आज का मैं ले और कमा लेंगे मेरी जान, ये ले पैसा। वापस से पैसा उड़ा दिया। अंकल जी बहुत बेपरवाह नहीं है, लापरवाह नहीं, इश्क में बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है। पैसे चाहिए तो चाहिए। और 40,000, 37,000, 22,000। मोहब्बत ये नहीं रुकने वाली थी, पैसे हर रोज मांगे जा रहे थे। एक दिन अंकल जी से और पैसा मांगा कि बेबी आज मेरा बर्थडे है, और बर्थडे में शॉपिंग बहुत करने वाली हूँ, मैं बहुत पार्टी करूंगी, पैसे नहीं दे रहे हो? अंकल जी पागल हो गए, मेरी बेबी का बर्थडे और मैं पार्टी नहीं करूंगा, हो ही नहीं सकता। अंकल जी ने उसी वक्त कहा कितने पैसे चाहिए? 40,000, ये रुपये अकाउंट में पैसे, ये ले। इतना खर्चा तो किसी ने कभी नहीं किया होगा। इनके जहाँ नौकरी करते ना, जो उन लोगों को कभी नहीं दिया, लेकिन मोहब्बत के लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान है। 40,000 रुपये बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ट्रांसफर। बेबी बर्थडे है ना तेरा, अच्छे से मनाना बर्थडे तू। अंकल जी ने एक फोन काट दिया। फिर आपको लगता है ये फ्रॉड कंपनी थी या अपना फ्रॉड तरह से बात? नहीं, कभी भी अंकल जी को ब्लैकमेल नहीं किया है, ना कभी उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया। ये मेरा नहीं कहना है, आप सुन लीजिए अंकल जी की जीवन, खुद अंकल जी कह रहे हैं यार। ब्लैकमेल वगैरह कुछ नहीं किया, ना कोई अपशब्द बोलेगा। अरे भाई तो ऐसा बेवकूफ तो देखा ही नहीं मैंने। सर ये आप गलत कह रहे, बहुत ही गलत कहा आपने। क्या कहा बेवकूफ? अरे नहीं सर, मोहब्बत है। उनकी बातों ने जो उनकी दिल पर असर किया है, अब क्या समझोगे। आए चैन करार, दिल का करार सब खो गया उनका। पैसे उन्हें लगने लगे कुछ चीज़ नहीं, तुच्छ है, मोह माया है। अच्छी मोहब्बत तो सच्ची मोहब्बत है, बस इसीलिए उन्होंने उनकी केवल बातों में इतना जादू की डेली लाखों उड़ा रहे हो तुम। किसी बातें सुनकर ही, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें सुनकर ही उनको सारे पैसे अकाउंट में दे दिए। कोई टेंशन नहीं है। प्यार मोहब्बत अगर सच्चा हो तो इंसान कुछ नहीं सोचता। सर आप कैसे कह सकते हैं मूर्ख है? बिल्कुल नहीं सर, आप उनकी मोहब्बत को समझ नहीं रहे सर, आप उनकी इश्क को समझ नहीं रहे सर जी। ये जुनूनी मोहब्बत है, पागल नहीं है सर। भाई आशिक मिजाज के इंसान है। 3 महीने में 11 लाख। सितंबर सुना आपने सुना? 3 महीने में 11 लाख रुपए। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो पैसे कोई मायने नहीं रखते। वाह अंकल जी वाह, आप तो आशिकों के लिए मिसाल हो। सल्यूट है सर, आपको सल्यूट है सर जी। 3 महीने में 11 लाख रुपए उड़ा दिए। हाँ, घर पे आंटी जी ने मांगे हो तब तो कुछ दिए नहीं होंगे पैसे, साड़ी के पैसे नहीं, वो नहीं है, लेकिन मोहब्बत के लिए हैं, आशिकी के लिए हैं। अंकल जी ने बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ आवाज मीठी आवाज की सारे 11 लाख रुपए छू मंतर। कभी मैं गलत कुछ गाली वाली दी नहीं, ना ही दी। वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसे मिसबिहेव नहीं किया, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं किया। अच्छा मैं जब लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया अंकल जी के साथ। अंकल जी के पास अब पैसा नहीं था, अब वे डूब रहे थे। तब उन्होंने अपनी इश्क को, मोहब्बत को कहा अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो लड़की ने कहा अब आप मजाक मत कीजिए। बोला कि मैडम मैं आप दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं, कैसे भी नहीं है। बोलता आप मजाक मत करिए मेरे। इतने टाइम जो मजाक चल रहा था वो कुछ नहीं था, लेकिन अब पैसे नहीं दे रहे, अब मजाक हो रहा है। क्योंकि जानते हैं अंकल जी तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं यार। 11 लाख रुपए 3 महीने में दे सकते तो इतना पैसा नहीं है। झूठ पसंद नहीं सर हमको। ये मोहब्बत सच्ची है तो भी आपको सच बोलना पड़ेगा। पैसा थे आपके पास, और जब तक आपके पास पैसा है तब तक मोहब्बत रहेगी सच्ची वाली।
यार अब आप मजाक करने के डेटिंग साइट पे गए थे और मजाक भी करने नहीं दे रहे आप। मैडम मजाक कभी आपको तरस नहीं आई इनके ऊपर? क्या बात कही है सर आपने, तरस नहीं आई इन पर। अरे तरस तो आई थी सर, तभी तो मोहब्बत हो गई थी। अब पैसे तो सर क्या करो, पार्टी होती तो लेना पड़ता, बर्थडे था लेना पड़ा था, आईफोन लेना था लेना पड़ता, और ड्रेस लेनी थी इसलिए लेनी पड़ी सर। ये तो खर्चे तो हो जाते हैं मोहब्बत में, इसमें क्या है सर जी। आप तरस तो आया सर, आप ऐसे गलत कह रहे हैं सर, तरस तो आया था। आपके अकाउंट में चले जाएगा। लेकिन ऐसा सैंपल मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने इतनी उम्र हो गई है, आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है, केवल मैडम की बातों में नहीं, इनका तो बहुत बाद में इंटरेक्शन हुआ था इनके साथ। तो सेकंड हाफ में आई है। हाँ, ये पहला जो इंटरेक्शन हुआ था वो ईशानी से। ओह ये हुआ था। मतलब पहले कहानी में ईशानी थी, ईशानी ने धोखा दे दिया, ब्रेकअप कर दिया, दिल तोड़ दिया, फिर इनकी एंट्री हुई। लेकिन अंकल जी के दिमाग पर पत्थर पड़ चुके थे, घास पड़ चुकी थी, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये मोहब्बत बहुत सच्ची थी, अंकल जी की इतनी मोहब्बत सच्ची थी कि अंकल जी ने आंखें बंद करके ईशानी के जाने के बाद पर भी इन पर मोहब्बत के तरस खाकर पैसे देते रही। पर अंकल जी कभी भी बेवफा ना निकले, बेवफाई कम हो, सामना उनको वहाँ से करना पड़ा। बेवफा हम नहीं थे अंकल जी, आप बेवफा नहीं थे, हम आपकी मोहब्बत को बहुत ही सल्यूट करते हैं, मगर क्या करें, आप थोड़े से बुद्धू बन गए थे मोहब्बत में। ये सर सच कह रहे हैं आपके लिए, इतने पागल कैसे बन गए हैं आप? दिमाग काम नहीं किया, जो फैक्ट है बताओ। और दिल तो सर क्या बोल रहे थे? हमारा दिल आपके पास ही, आपका दिल पता नहीं किसके पास है। अंकल जी के साथ ऐसी चोट हो चुकी है, अंकल जी का दिल बेईमान हो गया था और दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इसलिए पैसे जब चले गए तो उन्हें पता चला कि ना ये कोई मोहब्बत नहीं, मुझसे पैसे लूटे जा रहे हैं, मैं पागल कैसे बन गया हूँ मोहब्बत में, मैं ऐसा साथ कैसे हुआ। फिर जाकर अंकल जी को पता चला, अंकल जी ने पुलिस में गए, FIR लिखवाई, पुलिस वाले सारी कार्रवाई की और फिर पकड़े गए। उन्होंने एड्रेस भी मांगा था बकायदा। मुंबई से बात कर रहे हैं, महावीर नगर। मैंने कई बार एड्रेस पूछा कि यार कहाँ है, मैं पैसे जाकर ले, तो पर अंकल जी को पता नहीं चलता, मतलब बाल पक गए। लेकिन ये पता नहीं चला कि यार इनके साथ ऐसा कैसा फ्रॉड हो रहा। आप एड्रेस बताएंगे पैसे देने के लिए? अरे सर आप इतने शरीफ कब से हैं? वैसे आप गए क्यों थे डेटिंग है उस पर? हाँ चक्कर, चलो ठीक है सर जी, आपका बेटर है। काम क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्टर। यही है यार। ओह माय गॉड, सर कॉन्ट्रैक्टर थे। मतलब इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इतने सारे इनके लोग एम्प्लॉयड काम करते हैं, वहाँ पर उनको पैसा बराबर नहीं देते, कॉन्ट्रैक्ट लेकर बड़े बड़े काम करते हैं और इनको नहीं पता है, लोगों को इनको पागल बनाया जा रहा है। ये इश्क कुछ भी करा सकता है, ये गाना पता नहीं कौन सा। चलो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।